साहब आज उनकी 106वीं जन्म जयंती मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं सर्वप्रथम सगत सिंह जी साहब को दंडवत प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल मानदाता सिंह साहब और यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन, राजस्थान के सबसे बड़े दानवीर और उत्तर पश्चिमी भारत के सबसे बड़े दानवीरों में से एक इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेघराज सिंह जी रॉयल साहब सहित कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आर्मी के मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर ब्रिगेडियर सौरभ सिंह जी शेखावत साहब सहित तमाम मां भारती की सेना में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले तमाम आर्मी के अधिकारियों का, इस हॉल में विराजमान राष्ट्र के लिए अपना जीजान अर्पित कर देने वाले राष्ट्रभक्त नागरिकों की, आप सभी की खुददार जवानी को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ में एक और शख्सियत यहाँ मौजूद हैं जिन्हें प्रणाम करना चाहूंगा, आदरणीय प्रोफेसर जसवंत सिंह जी शेखावत साहब। प्रदीप साहब ने बताया महाराणा सांगा का चबूतरा। महाराणा सांगा के चबूतरे में जब वो हमारी लड़ाई जारी थी, ऐसे में बहुत कम उम्र थी मेरी, और पीछे अगर किन्हीं शख्सियतों का हाथ था जो कि पीछे रहकर हमेशा सपोर्ट किया, मार्गदर्शन किया, और साथ ही साथ जब विपरीत परिस्थितियां आई तो पर्दे के पीछे रहकर सपोर्ट करने वाले, उन परिस्थितियों को संवारने वाले प्रोफेसर जसवंत सिंह जी साहब यहाँ विराजमान हैं, जो सौरभ शेखावत साहब के पिताजी हैं। आपने उस समय कई बार मुझे कहा, 2012-13 का समय याद है, कि सौरभ सिंह जी वहां आर्मी में लड़ रहे हैं, शक्ति तुम यहाँ रेलवे से लड़ो, और बहुत मजबूती दी। आपको मैं प्रणाम करना चाहूंगा यहाँ पे। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी साहब पूर्व में बता चुके हैं सभी यहाँ पे आर्मी के अधिकारियों के द्वारा, उनकी महिमा शायद हमारे पास में शब्द नहीं है उनकी महिमा बताने के लिए। वो गोवा जिसे कि ब्रिटिशर्स नहीं जीत पाए, जिसे डच नहीं जीत पाए, जिसे फ्रांसीसी नहीं जीत पाए, 1961 में उस गोवा को जनरल सगत सिंह जी साहब ने आजाद कराया और उसे जीत लिया, और जीत के भारत में मिलाने वाले वो महानायक सगत सिंह जी साहब। आज नाथुला यदि अगर भारत का हिस्सा है तो उस ऑपरेशन के कमांडर जनरल सगत सिंह जी साहब, और 1971 में वो दुर्गम मेघना नदी पार कर ढाका में घुसकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराने वाले और बांग्लादेश नया देश का जन्म हुआ, उसके नायक जनरल सगत सिंह जी साहब। आर्मी के इतिहास का वो ऑपरेशन, 93,000 युद्ध बंदियों का एक साथ आत्मसमर्पण करना, न भूतो न भविष्यति, आर्मी के पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले जनरल सगत सिंह जी साहब। उनका ये जयंती समारोह मनाने की आवश्यकता क्यों हुई, ये जयंती समारोह क्यों मनाए जा रहे हैं, इस पर बताना चाहूंगा। ये यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन बनाया, एक बार वैशाली नगर से और रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे, जनरल सगत सिंह जी की स्टेच्यू सगत सिंह चौक के ऊपर, उसे देखकर मेघराज सिंह साहब के मन में ख्याल आया और उन्होंने बात कही कि ऐसे महान योद्धा जो आर्मी के पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जा रहे हैं, जो भारत भूमि का गौरव है, या जयपुर की धरती पर ही देखें तो आर्मी के अलावा सिविलियंस में बहुत कम लोग उनकी महान महिमा को जानते हैं, विस्मृत कर दी गई उनकी महिमा। तो क्यों ना ऐसे महान महापुरुषों का जन्म जयंती समारोह से आम पीढ़ी को रूबरू कराया जाए, और न सिर्फ जनरल सगत सिंह साहब बल्कि आने वाले समय में इस देश के वो महापुरुष जिन्होंने कि भारत निर्माण में आजादी के बाद के हीरो, आजादी से पहले के हीरो, उन सब के ऊपर एक बड़ा कार्यक्रम उनकी महान महिमा से आने वाली पीढ़ियों को रूबरू कराने के लिए ये यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन जैसा फिल्म के माध्यम से आपने देखा, उन 11 उद्देश्यों के साथ में, जिनमें से प्रमुख है, अभी फिल्म के माध्यम से बताया कि 5 करोड़ से अधिक की मदद की जा चुकी है। ये तो पिछले 9-10 महीने की ही बात है। उससे पहले की बात करें तो पिछले 40 वर्षों में मेघराज सिंह जी के द्वार पर यदि अगर कोई भी व्यक्ति गया तो उसकी जाति नहीं पूछी, उसका धर्म नहीं पूछा, उसका मजहब नहीं पूछा, उसका संप्रदाय नहीं पूछा, अगर वास्तव